हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। आज हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तीन टर्म आ गए। पहला पेरिफेरल, दूसरा वैस्कुलर, तीसरा डिजीज। तीनों टर्म का मतलब पहले समझते हैं। पेरिफेरल मतलब होता है अबे फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा एक्सिस सेंटर है, इससे जो दूर होता है उसे हम पेरिफेरल बोलते हैं। मीन्स पेरीफेरी मीन्स जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो ये पेरीफेरी में आते हैं। वेस्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। मीन्स वेसल्स होता है, उसमें हमारे आर्टरीज भी आ जाते हैं, वेन्स भी आ जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स भी आ जाते हैं। ये हमारे वेस्कुलर होते हैं। और डिजीज के मतलब होता है एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेविएशन। और वो कैसा डेविएशन हो? हार्मफुल हो। मीन्स एनी हार्मफुल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेविएशन जो होता है उसे हम डिजीज बोलते हैं। तो क्या हुआ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का मतलब कि जो हमारी पेरीफेरी मीन्स जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो आर्टरीज, वेन्स और जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें अगर कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेज होते हैं जो कि हार्मफुल हों, तो उसे हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। तो जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है उसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, मीन्स नैरोड हो जाती हैं, या उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, या क्या होता है कि जो हम वहाँ की मसल्स होती है स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, तो उसमें स्पाज में डेवलप हो जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक पेन है जो दोनों तरफ से होलो है। इसे हम समझ लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स है। तो इसका डायमीटर नॉर्मल है, नॉर्मल डायमीटर आपको दिख रहा है दोनों साइड से। पर क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं ब्लॉकेज हो जाए, कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाए। मान लीजिए इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया। ऑब्स्ट्रक्शंस के तौर पर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया, थोड़ा सा ये कागज़ का टुकड़ा हमने ले लिया और इसमें डाल दिया। तो इसमें डालने से क्या हुआ कि इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा ना। देखिए हमने लगा दिया, तो अब इधर से जो चीज़ आएगी वो इधर से पूरी तरह से पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो गया। क्यों ऑब्स्ट्रक्शंस हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है कोई ना कोई टुकड़ा आ गया कागज़ का। ऐसे हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि वो नैरोड हो जाती हैं। नैरोड होने का रीजन क्या हो सकता है कि उसमें स्पाज्म डेवलप हो जाए, या हमारे ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाए, या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज डेवलप हो जाती है। क्यों? ऑब्स्ट्रक्शंस होने की क्या वजह से क्या हो सकता है कि जो ब्लड सप्लाई है उस पार्ट में वो अच्छे से नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई नहीं होगी। जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के टिश्यू की डेथ होने लगेगी और अलग अलग तरीके से डिजीज डेवलप होगी। तो जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, अगर ये डिजीज आर्टरीज में हो तो इसे हम पेरिफेरल आर्ट्रियल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम अगर बात करें कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होने के क्या रीजन हो सकते हैं, तो इसके रीजन जो मेन रीजन है वो ये है। दो टर्म आपने सुना होगा, एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। जो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है एथरोमा, दूसरा स्क्लेरोसिस। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें जो फैटी टिश्यूज होते हैं उनका वो प्लग का फार्मेशन करने लगते हैं। उनमें क्या होता है, प्लग फार्मेशन होने लगता है जो आर्टरीज होती हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस जो मोस्ट कॉमनली डेवलप होती है वो हमारे लंग्स की हार्ट की आर्टरीज में, मीन्स जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें डेवलप होता है ज़्यादातर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, मतलब एथरोमा का फार्मेशन वहाँ पर हो गया, थ्रम्बस का फार्मेशन वहाँ पर हो रहा है। वही थ्रम्बस एक तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस काज कर रहा है, और अगर वही ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हमारे अदर बॉडी पार्ट में जा रहा है तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस काज करेगा। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, जब हमारी आर्टरीज डैमेज होने लगे और उसकी वजह से वहाँ पर हार्डनिंग हो जाए तो उसे हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
एथेरोस्क्लेरोसिस में केवल एथेरोमा का फॉर्मेशन होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है, पर जो है ये जो है हमारी आर्टरीज की जो लेयर होती है, वाल्व होती है, उससे उतना डैमेज नहीं करता। पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हमारी जो आर्टरीज की वाल्व होती हैं वो डैमेज होती हैं। तो ये थ्रम्बस हमारी बॉडी में अगर कहीं भी बन रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑब्स्ट्रक्शंस ब्लड वेसल्स में क्रिएट करेगा, और जब ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी। तो ये हमारे जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स या लिम्फेटिक वेसल्स, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज डेवलप होती है। अब अगर हम बात करें कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज अगर किसी व्यक्ति को हो रही है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्योंकि ये किस में हो रही है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में हो रही है, अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और हाँ मोस्ट कॉमनली हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में ये देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें कि पेरिफेरल वैस्कुलर जो डिजीज है उसकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जो सिम्टम्स अगर हम देखें तो क्या होगा, जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती वहाँ की स्किन एरिया क्या होने लगती है, कोल्ड होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ब्लड जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी काम करता है, तो ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो एरिया क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगा, वहाँ पर पेन होने लगेगा उस एरिया में। तीसरी चीज़ क्या होगा कि उस एरिया का कलर जो है धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, ब्लूइश कलर, पेलर कलर कलर ऐसे आने लगेंगे। और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, और सिम्टम्स ये आ सकता है कि जो वो एरिया है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पर टिश्यू की डेथ होने लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और सबसे जो मेन सिम्टम्स है, मसल की क्रैम्पिंग होने लगेगी, जो लेग में अगर ब्लड सप्लाई कम है तो लेग मसल की क्रैम्पिंग होने लगेगी। अगर आर्म के मसल्स में ब्लड सप्लाई की दिक्कत आ गई तो आर्म के मसल की क्रैम्पिंग होने लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब अगर हम बात करें कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कितने टाइप्स की होती है, तो ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। पहला हमारा है ऑर्गेनिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, और दूसरा है फंक्शनल पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। जो ऑर्गेनिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी आर्टरीज, वेन्स या जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें अगर वो डैमेज हो रही हैं, उसकी वजह से उनमें नैरोइंग आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो रहा है, या प्लग के फॉर्मेशन की वजह से, तो ऐसे होता है, तो इसको हम ऑर्गेनिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। अगर इस रीजन की वजह से डेवलप हो रहा है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर रीजन हो रही है, मीन्स उनमें अगर इंजरी की वजह से, उनमें इन्फ्लामेशन की वजह से, या प्लग के फॉर्मेशन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन थ्रम्बस के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। जैसे हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज़ है जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन थ्रम्बस की वजह से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। अब जो दूसरा हमारा है वो क्या है कि फंक्शनल पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो फिजिकली ना इंजर्ड होके, फिजिकली ना डैमेज हो करके क्या हुआ कि जो हमारे न्यूरो सिग्नल्स हैं उनकी वजह से, या अदर कोई स्टिमुलेशन की वजह से, उनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलिटेशन, मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा, वेजो डायलिटेशन का मतलब डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसकी वजह से ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो रही है तो उससे जो डिजीज डेवलप होती है उसको हम फंक्शनल पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं जो हमारे हमने बता दिए दोनों के नाम, ऑर्गेनिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज और फंक्शनल पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। अब कौन कौन सी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती हैं हमारी बॉडी में, उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, हम भी कुछ बताते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन, बर्जर डिजीज, रायनाल्ड डिजीज, एन्यूरिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और आपने और सारे रीनल आर्टरीज होती हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाए, ऐसे जितने भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जो हमारे डेवलप हो रही हैं। तो ये जितनी भी डिजीजेज हैं इनको हम एक एक करके आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।